इतिहास की पहली रानी थी जिसे आग के हवाले कर मार दिया गया, लेकिन किसी को उसके लिए अफसोस नहीं हुआ। वो स्वार्थी और बिगड़ी हुई थी। उसके अपराधों की लिस्ट लंबी थी। उसने अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके राजकुमार को शादी के लिए मजबूर किया। उसके ये कृत्य आखिरकार पूरे परिवार के बर्बाद होने का कारण बने। इस काले अतीत के बावजूद वो अपनी सारी यादों के साथ फिर से जन्मी। इस बार वो एक अनाथ लड़की एलिस के रूप में आई। उसने अपने पिछले पापों की भरपाई करने की ठानी, दिन रात पढ़ाई की और एक विश्व स्तरीय सर्जन बन गई जिसने कई लोगों की जिंदगी बचाई। उसकी 30वीं सालगिरह पर फिर से एक दुखद घटना हुई जिससे अनगिनत जाने चली गई। उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि वह 30 मिनट बाद होश में आ गई। उसकी पहली चिंता दूसरे यात्रियों की थी। उसने अपनी गंभीर चोटों को नजरअंदाज करते हुए बाकी यात्रियों को बचाने के लिए जी जान लगा दी। अंत में वे खून की कमी से दम तोड़ बैठी। लेकिन जब एलिस ने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह अपनी पहली जिंदगी में वापस आ गई थी। जबरन शादी अभी तक नहीं हुई थी। भावनाओं से अभिभूत वह अपने परिवार को देखने के लिए बेताब थी जिनसे वह 30 सालों से दूर थी। उन्हें जिंदा देखकर एलिस रो पड़ी। उसका परिवार हैरान था। उन्होंने कभी एलिस को इतना नरम दिल वाला नहीं देखा था। उसका दूसरा भाई दौड़कर उसे सांत्वना देने लगा। उसके पिता ने कहा कि चिंता मत करो, उन्होंने पहले ही उसका शादी प्रिंस से तय कर दी है। लेकिन एलिस बस अपनी सगाई रद्द करना चाहती थी। वह वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। 2 दिन बाद राजा ने उसे और उसके पिता को बुलाया। एलिस उसे देखकर खुश हुई। राजा हमेशा उसके प्रति दयालु रहा था, कई बार उसे मुसीबत से बचाया था। अब उसके आखिरी शब्द याद आते ही उसे गिल्ट हुआ। मौत की बेड पर वो उससे सलाह दे रहा था कि वो एक अच्छी रानी बने। उसकी खुदगर्जी ने उसे नाकाम कर दिया था। तभी राजकुमार सामने आया। वो हमेशा की तरह ठंडा और कहीं खोया हुआ था। जब राजा ने राजकुमार से उसकी अभियान की योजना पूछी तो एलिस को अंदर से सिहरन सी हो गई। उसे वो अभियान साफ याद था। वो पूरी तरह से तबाही में खत्म हो गया था। हर सैनिक मारा गया जिसमें उसका दूसरा भाई भी शामिल था। सबके शक भरे नजरों को नजरअंदाज करते हुए उसने मिशन के लिए जरूरी सावधानियों की लिस्ट बना दी। राजा वो बहुत प्रभावित हुआ। उसे उसके अंतरराष्ट्रीय मामलों की समझ देखकर हैरानी हुई। फिर अचानक राजा को चक्कर आने लगे। एलिस ने तुरंत डायबिटीज के लक्षण पहचान लिए। उस वक्त मेडिकल ज्ञान बहुत कम था, इसलिए किसी ने इस बीमारी के बारे में नहीं सुना था। समझदारी से उसने कहा कि ये शायद हाई ब्लड शुगर हो सकता है और राजा से कहा कि वो रॉयल डॉक्टरों से सलाह ले। सब फिर से हैरान रह गए। एलिस ने बताया कि वो मेडिसिन पढ़ रही है और इसी बहाने उसने अपनी सगाई खत्म करने की गुजारिश की ताकि वो डॉक्टर बन सके। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, प्रतिक्रिया देते हुए एलिस ने माना कि वह अभी बहुत नासमझ है। उसने खुद को भविष्य की रानी बनने लायक नहीं माना। उसने समझा कि शादी कोई खेल नहीं है। राजा आखिरकार एक लगभग नामुमकिन शर्त के साथ मान गया। उसे 6 महीनों के अंदर अपनी मेडिकल लाइसेंस लेनी थी। ये साम्राज्य की सबसे मुश्किल सर्टिफिकेशन थी। राजकुमार समझ नहीं पा रहा था कि एलिस ने ऐसा चैलेंज क्यों स्वीकार किया। उसने दृढ़ता से कहा कि वह डॉक्टर बनेगी और ज्यादा से ज्यादा जाने बचाएगी। उसने उसे शादी जबरदस्ती करने के लिए माफी मांगी। हैरानी की बात ये थी कि राजकुमार ने जवाब दिया। इस बार राजकुमार को बर्ताव कुछ अलग था। उसने कहा कि अब वह सगाई आगे बढ़ाना चाहता है। किस्मत के पहिए घूमने लगे थे। जल्दी ही एलिस को एक चैरिटी अस्पताल में काम करने के लिए भेज दिया गया। राजा को उम्मीद थी कि कड़ी परिस्थितियां उसके सपनों को तोड़ देंगी, लेकिन यही तो एलिस चाहती थी। खास सलूक से बचने के लिए उसने अपना नाम बदलकर लॉरा रख लिया। लेकिन डॉ किनो ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसे पता था कि वह किसी अमीर घर की लड़की है और डॉ किनो को उसकी डॉक्टर बनने का दिखावा पसंद नहीं था। इसलिए उसने उसे अस्पताल के सबसे खराब वार्ड में भेज दिया। अगर तुम्हें वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जाना हो तो वो कौन सी गलती होगी जिसे तुम सबसे ज्यादा सुधारना चाहते?